खेल मंत्रालय ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के हाल ही में चुनाव हुए थे। WFI के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे। इस चुनाव में WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इस तरह संजय सिंह को WFI का नया अध्यक्ष बनाया गया था। इससे नाराज होकर रेसलर बजरंग पूनिया ने अपना पद्म भूषण अवार्ड लौटा दिया था। इसके साथ ही महिला रेसलर साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही देश में इसको लेकर हंगामा मच रहा था। इसी बीच खेल मंत्रालय ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है और अब खेल मंत्रालय की तरफ से कुश्ती महासंघ के सस्पेंशन का कारण भी बताया गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को सस्पेंड करते हुए बताया कि WFI के नए चुने गए अध्यक्ष ने WFI संविधान का पालन नहीं किया। खेल मंत्रालय ने बताया है कि नवनिर्वाचित महासंघ ने पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त नोटिस दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की थी। इस कारण खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को रद्द करने का फैसला लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया, नए पैनल ने WFI संविधान का पालन नहीं किया। हमने फेडरेशन को खत्म नहीं किया है बल्कि अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। उन्हें बस उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की जरूरत है। WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को जिस दिन अध्यक्ष चुना गया था उसी दिन घोषणा की कि कुश्ती के लिए अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय मुकाबले नंदिनी नगर गोंडा में होंगे। ये घोषणा जल्दबाजी में की गई है। उन पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना जिन्हें उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है और WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना है। यही कारण है कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को सस्पेंड करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि आखिर कुश्ती महासंघ को दोबारा कब बहाल किया जाता है। इस फैसले के बाद WFI के नए अध्यक्ष चुने गए संजय सिंह ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने बताया कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। उसमें जो कारण दिया गया, एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी पुरानी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। यही 4 डिसीजन दिया गया है, मतलब 4 कारण दिया गया है। आपको क्या लगता है ये जो कारण दिए गए हैं ये क्या इस कैटेगरी के हैं या इतना सफिशिएंट है जिसके आधार पर ये इतना बड़ा फैसला लिया जाए? हमारे हिसाब से इतना ये ऐसा कारण नहीं कि जिसके कारण से सस्पेंड किया जाए। और एक जो चैंपियंस गेम्स कराने के लिए और कंपटीशन कराने की बात की गई थी जो गोंडा में होने वाला था, उसको भी एक बेसिक और मेजर कारण बनाया गया है। उसका रीजन ये था कि 25 यूनिट इलेक्शन में जुटी वहां इकट्ठा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग लिया वहीं पे। इलेक्शन के बाद फिर वहीं मीटिंग को एडजर्न करके इलेक्शन के बाद सारे लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह इसी कैलेंडर ईयर में करा दिया जाए जिससे कि बच्चों का साल न बर्बाद होने पाए। समय कम था, उसके लिए सारे लोगों ने समर्थता जाहिर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नंदिनी गोंडा में था जहां की 2 नेशनल एक साथ कराया जा सके, इसलिए वहां पे नेशनल सबकी सहमति से अलॉट किया गया। सारी स्टेट फेडरेशन की सहमति दिया, तब जाकर के वहां अलॉट किया गया। फेडरेशन का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस फैसले के खिलाफ? क्या नेक्स्ट मूव है, अभी हम लोग जाकर के सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, खेल मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अभी जो आपसे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी मीडिया से बात किया है। उन्होंने कहा था कि अब उन्होंने एक तरह से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि अब जो फैसला लेगा फेडरेशन लेगा, अब मेरा ड्रेसिंग से कुछ लेना नहीं। 21 तारीख को और उन्होंने ये भी कहा है कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। हाँ, नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना बता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए। तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें, जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े। बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गए उनके नहीं रिश्तेदार की बात जो उन्होंने कहा है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा? करीबी का जो आरोप लग रहा है
मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? दोस्ती का रिश्ता होता है, बातचीत का रिश्ता होता है, ये तो रिश्ता था उनसे। साक्षी मलिक पर आते हैं, उन्होंने जैसे ही आपकी सस्पेंशन की खबर आई सामने, उन्होंने कहा कि ये पहलवानों के लिए और जो खिलाड़ी हैं उनके हित में अच्छा हुआ, इसी के लिए लड़ाई चल रही थी, अब शुरुआत हुई अच्छा होने की। अब अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अब जो बच्चे इस साल सर्टिफिकेट नहीं पाएंगे, जाके उन जूनियर बच्चों का आप इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। ये वो बताएंगे कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। चलती हुई कुश्ती को रोक देना, निर्धारित कुश्ती को रोक देना, कुश्ती में राजनीति ना आए ना, खेल को खेल की तरह रखा जाए। तो ये माना जाए कि ओवरऑल जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है, यानी पूरे फेडरेशन को सस्पेंड किया है, इससे खेल प्रभावित हुआ है और बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। खेल मंत्रालय ने भी कुछ कंफ्यूजन में डिसीजन ले लिया है। बच्चों का भविष्य तो इस साल का तो खत्म हो गया, अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का तो इस साल का सर्टिफिकेट गया, इस कैलेंडर ईयर का। अब इसके लिए यही चीज जाके हम उनसे बात करेंगे कि आगे कुश्ती सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। क्या आप कुछ लीगल ऑप्शंस भी देख रहे हैं इसके लिए? अगर मंत्रालय हमारी बात को नहीं सुनेगा तो लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन लीगल ओपिनियन का है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।